199 जो दुख का अत्यंत विच्छेद होता है वही मुक्ति कहलाती है, क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान, अविद्या, लोभ, दोष, विषय, दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और दुख का उत्तर उत्तर के छूटने से पूर्व पूर्व के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता है, जो कि सदा बना रहता है। उत्तर है, यह आवश्यक नहीं है कि अत्यंत शब्द अत्यंताभाव ही का नाम बोले। जैसे अत्यंतम दुखम अत्यंतम सुखम शास्य वर्तते, बहुत दुख और बहुत सुख इस मनुष्य को है। इससे यही विदित होता है कि इसको बहुत सुख व दुख है। इसी प्रकार यहाँ भी अत्यंत शब्द का अर्थ जानना चाहिए। प्रश्न है, जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वो कितने समय तक मुक्ति में रहता है? उत्तर है, ते ब्रह्मलोके परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। ये मुंडक उपनिषद का वचन है। वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होकर ब्रह्म में आनंद को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इसकी चतुर्युगियों का एक अहोरात्र, ऐसे 30 अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्षों का परांतकाल होता है। इसको गणित की रीत से यथावत समझ लीजिए। इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। फिर प्रश्न है, सब संसार और ग्रंथकारों का यही मत है कि जिससे पुनः जन्म मरण में कभी ना आवे। उत्तर, यह बात कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य, शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित है। पुनः उसका फल अत्यंत कैसे हो सकता है? अनंत आनंद का भोगने का असीम सामर्थ्य कर्म और साधन जीवों में नहीं, इसलिए अनंत सुख नहीं भोग सकते। जिनके साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता। और जो मुक्ति में से कोई भी लौट कर जीव इस संसार में न आवे तो संसार का उच्छेद अर्थात जीव निःशेष हो जाने चाहिए। प्रश्न है, फिर जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नए उत्पन्न करके संसार में रख देता है, इसलिए निःशेष नहीं होते। फिर उत्तर दिया है, जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जाए, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होता है। फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जाए, मुक्ति अनित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ भड़का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहेगा। और दुख के अनुसार दुख के अनुभव के बिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कटु न हो तो मधुर क्या, जो मधुर न हो तो कटु क्या कहावे, क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है। जैसे कोई प्रकार मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाए, उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगने वाले को होता है। और जो ईश्वर अंत वाले कर्मों का अनंत फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए। जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है। जैसे एक मन भार उठाने वाले के सिर पर 10 मन धरने से भार धरने वाले की निंदा होती है, वैसे अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनंत सुख का भार धरना ईश्वर के लिए ठीक नहीं है। 199